हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन सेज BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence, prove that triangle ABC is isosceles. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC, BE एक एल्टीट्यूड है तो मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इसी तरह से CF भी एक एल्टीट्यूड है तो ये भी हमारा 90 डिग्री गिवन है। अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसे प्रूव करने के दौरान हमें कॉन्ग्रुएंस का जो क्राइटेरिया यूज़ करना है वो भी RHS ही करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक ट्रायंगल लेंगे ये वाला FBC, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे EBC। तो BC बेस पर जो हमारे दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं वो ट्रायंगल्स हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCF, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल CBE। अब इनके तीन पैरामीटर्स हम इक्वल पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये वाला जो एंगल है 90 है, और इसमें ये वाला एंगल, ये दो एंगल्स हमारे 90 हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे एंगल BCF इज इक्वल टू एंगल CEB, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि ये हमें BE और CF एल्टीट्यूड्स गिवन थे। अब उसके बाद देखिए BC, ये दोनों में कॉमन साइड आ रही है तो हम लिख लेंगे BC इज इक्वल टू BC, दिस इज कॉमन। और तीसरी चीज़ देखिए, हमारे पास हमें क्वेश्चन में गिवन था BE और CF इक्वल है, जो CF की वैल्यू है वही BE की वैल्यू है। तो हम इसमें लिखेंगे FC इज इक्वल टू AB गिवन। तो इस तरह से हमने तीन पैरामीटर्स इक्वल पुट कर दिए। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BCF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBE। और क्राइटेरिया भी देखिए हमारा कौन सा रहा, राइट एंगल, देन हाइपोटेन्यूज लिया हमने, और एक साइड ली। तो हमारा क्राइटेरिया हो गया RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए, इस ट्रायंगल का पार्ट है FBC एंगल और इस ट्रायंगल का पार्ट है ECB एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB बाय CPCT। हमने CPCT अप्लाई कर दिया दोनों ट्रायंगल्स में, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखिए FBC एंगल है ये। अब अगर हम मेन फिगर में देखें, FBC एंगल हमारा ये है, हम इसे FBC एंगल कहें या हम इसे ABC एंगल भी कह सकते हैं, और एंगल ABC, क्योंकि BF को अगर हम एक्सटेंड करें तो वो A पॉइंट तक जा रही है, तो ये लाइन तो वही की वही है, चाहे हम AB बोलें या FB बोलें। तो FBC को हमने लिख दिया ABC एंगल। इसी तरह से देखिए ECB, ये वाला एंगल है, EC लाइन को अगर आगे प्रोड्यूस करें तो वो A तक जा रही है, तो हम इसे ECB एंगल बोले या ACB एंगल, तो एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने लिख दिया एंगल ABC को एंगल ACB के इक्वल। अब देखिए, अब हमें मालूम है कि अगर एक ट्रायंगल में दो बेस एंगल्स इक्वल हों तो उनके सामने वाली साइड्स भी ऑब्वियसली इक्वल होंगी। तो यही प्रॉपर्टी अब हम अप्लाई कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये दो बेस एंगल्स हमारे इक्वल हैं। तो इसके सामने साइड हुई AC और इस एंगल के सामने साइड हुई AB, तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC।
और प्रॉपर्टी क्या रहेगी हमारी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और जब दो साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल भी कैसा होगा हमारा, ए बी सी ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। यही हमें प्रूव करना था, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन सेज ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. देखिए इसमें हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC और AB साइड AC के इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दूसरा हमें गिवन है AP जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ये दो ट्रायंगल्स लेंगे हम और इनके तीन तीन पैरामीटर्स को हम इक्वल पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। इस ट्रायंगल की साइड AB इक्वल है AC के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा पैरामीटर देखिए जो AP है ये एक कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की, तो AP इज इक्वल टू AP कॉमन। तीसरा देखिए ये हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो इधर भी 90 और इधर भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ABC, दोनों 90 डिग्री है गिवन है। तो तीन पैरामीटर्स हमने दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल पुट कर दिए। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। और क्राइटेरिया कौन सा हुआ देखिए, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। एक 90 डिग्री ली है, फिर एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो क्राइटेरिया हुआ हमारा RHS। और जब हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इस ट्रायंगल का पार्ट है एंगल B और इस ट्रायंगल का पार्ट है एंगल C। तो अब हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और रीजन CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज एक्चुअली बहुत इजी है और होपफुली आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में भी आ गए हैं। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे आगे शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।